स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये इसका पार्ट 2 है और पार्ट 1 जो हमने करवाया है ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो पार्ट 1 वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जीके के क्वेश्चन है वो आज हम लेने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो से आप जुड़ जाएं, चैनल से जुड़ जाएं, जिससे कि हज़ारों लोग जुड़े भी हुए हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो ये हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? यानी कि पटना का जो पुराना नाम है वो क्या है? तो ये है पाटलिपुत्र। आप ऐसे समझ लेना, पाटली पटना से मिलता जुलता नाम है। अगला है, 1930 की प्रसिद्ध नमक नामक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? यानी कि जो नमक यात्रा करी गई थी 1930 में, उस यात्रा का नाम क्या रखा गया था? तो ये थी दांडी यात्रा। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर दांडी यात्रा। यह कई बार ऐसा भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कह देगा यहाँ पर कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1930 में। तो ऐसे भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है सीमांत गांधी कहा जाता है, यानी कि सीमांत गांधी के नाम से हम किनको जानते हैं? तो ये जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां को, यानी कि ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें कहा जा रहा है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वहीं पर एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि राष्ट्रगान के लेखक कौन है? तो राष्ट्रगान किसने लिखा हुआ है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं किसका जवाब सही आता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो पहला गवर्नर जनरल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। आपने देखा भी होगा, कई बार ये रिपीट होता है। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था भारत का? और स्वतंत्र भारत की बात हो रही है तो सी राजगोपालाचारी, यानी कि ये राइट आंसर है। अगला है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कुछ नारे दे दिए जाते हैं, स्लोगन दे दिए जाते हैं और उनका पूछा जाता है कि ये नारा किसने दिया था या स्टेटमेंट किसने दिया था। तो वही यहाँ पर आ गया है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में आते हैं, मोहनजोदड़ो, यहाँ पर लिखा हुआ है मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है माउंट ऑफ डेड के नाम से जानते हैं, यानी कि मृत का जो टीला है उस नाम से। जैसे कई बार ऐसा आ जाता है माउंट ऑफ डेड, या ऐसा भी लिख सकते हैं मृतक टीला या मृतों का टीला, ऐसे भी लिखकर आता है। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि शाहनामा किसकी कृति है? तो ये इंपॉर्टेंट में से आता है क्योंकि कई बार पूछा गया है शाहनामा की किसकी कृति है, यानी कि एक बुक का नाम है। तो लिखा इसने फिरदौसी जी ने लिखा हुआ है। अगला है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? यानी कि जो फतेहपुर सीकरी शहर है उसको स्थापित किसने करा था, किसने बसाया था? तो ये बसाया था अकबर ने, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो ये है क्योंकि ये इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इस वजह से ये स्थायी सदन है। कौन सा? राज्यसभा। जबकि लोकसभा जो है वो स्थायी नहीं है, अस्थायी है। तो याद रखना, राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। अगला है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। तो जो संशोधन हम नहीं कर सकते हैं कौन से? जनमत संग्रह से, यानी कि जनता से हम लेकर के जो भी विचार हैं किस पर कानून बनाना चाहिए नहीं, तो जनता से हम नहीं लेते हैं वहाँ पर संशोधन के लिए सुझाव। वहाँ पर जो लोकसभा राज्यसभा होते हैं, जो सदन होते हैं, तो वही वहाँ पर निर्णय लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सदस्य जाते हैं वो हम और आप में ही चुन करके भेजते हैं वहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, कर कि भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो पहली बार जो आपातकालीन घोषणा हुई थी वो हुई थी 1962 में, जब चीन वार हुआ था। तो 1962 में पहली आपातकाल घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन, यानी कि इमरजेंसी लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? यानी कि संविधान सभा में जो भारत का संविधान है उसको कब कराया गया था? तो यहाँ पर देखो, इनमें से कोई नहीं दिया है, यानी कि ऑप्शन कुछ रहा होगा। तो यहाँ पर तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पर आंसर लिखना वो भूल गए हैं। और इसमें देखो यहाँ पर लिखा हुआ अंगीकृत कब किया गया था, यानी कि भारत का जो संविधान था वो कब बनाया गया था, कब लागू हुआ था? तो आपको पता होगा, यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस होता है, एक गणतंत्र दिवस होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अगला है कि हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से
अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है। यानी कि कुल मिलाकर कह रहा है कि मूल अधिकार जो हैं संविधान में हमारे देश में वो कहाँ से लिए गए हैं, तो मूल अधिकार लिए गए हैं यूएसए से। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है, यानी कि मान लो कि राष्ट्रपति नहीं है, उनका जो है पोस्ट है वो खाली है, तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक होता है, तो 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होता है। यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है वो 6 महीने से ज़्यादा तक खाली नहीं रह सकता है, कोई न कोई यहाँ पर नामित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है, तो यहाँ पर आपने सुना होगा हाल ही में क्या था, कुछ साल पहले ही यहाँ पर हटाई गई थी एक धारा 370 यानी कि 370, तो यही जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, तो ये हटाया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, तो देखो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो कितना होता है 6 साल का। जबकि अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है केवल 5 साल का, जबकि राज्यसभा 6 साल। अगला है, फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है, यानी कि फोर्थ स्टेट चौथा स्तंभ जो मानते हैं उसको, ये मानते हैं प्रेस को, यानी कि स्वतंत्रता के लिए जो आता है आर्टिकल 19 का ए हो जाता है, तो यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार इसी में आता है, तो फोर्थ स्टेट प्रेस को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो पहले जो उपराष्ट्रपति थे हमारे देश के वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तो यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनको बोलते हैं, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक, अगला क्वेश्चन अगला कह रहे हैं, रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है, तो रिचर पैमाना जो है वो भूकंप की प्रबलता मापता है, यानी कि उसकी तीव्रता को बताता है कि भूकंप कितने फ्रिक्वेंसी का आया हुआ था, कौन, रिचर पैमाना। अगला है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी होती है, यानी किस प्रकार से बनी, कौन सा प्रोसेस है, तो ये है तलोचन जो द्वारा है उससे बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है जो 73 नंबर है, याद रखना। हालांकि इंपॉर्टेंट सारे हैं लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो सफेद क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, डॉक्टर वी कुरियन माने जाते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ है, यानी कि रणथंभौर जो है वन जीव अभयारण्य में वो कहाँ पर है, तो ये है राजस्थान में, याद रखना है। अगला, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो है बिहार में। अब आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो किस राज्य की है पूरे भारत में, ये कमेंट सेक्शन में बताना है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पर कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र है वो कहाँ से निकली हुई है, तो ये तिब्बत में कैलाश पर्वत की पूर्वी ढलान से निकली है, यानी कि जो कैलाश पर्वत है तिब्बत में वहीं से निकली हुई है पूर्व की साइड से। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं से जोड़ता है, यानी कि कुल मिलाकर ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जिसकी बाउंड्री सबसे ज्यादा राज्यों के साथ लगती हो, तो यह है उत्तर प्रदेश। कुल 7 या 8 के उससे लगती हैं, तो 8 राज्यों से मिलकर के इनकी बाउंड्री बनी हुई है। कुल मिला के इस बाउंड्री को टच करने वाले 8 राज्य हैं उत्तर प्रदेश की। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है, तो सबसे लंबा रेलवे जोन जो है वो है उत्तरी रेलवे, तो ये समझ जाना नॉर्थ रेलवे जो है। अगला है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है, तो भारत की अगर पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी तो ये है K2 यानी कि गार्डविन आस्टिन के नाम से जानते हैं। अगला है, भारत की किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है, तो ये हो गया है लोहा के उत्पादन में, यानी कि अब हमें कहीं बाहर से लोहा लाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद ही उसको उत्पादित कर लेते हैं। अगला है, भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह प्रतीक है, तो उसको हम इस प्रतीक से जानते हैं, यानी कि आप जानते होंगे, अब हम ऐसे बनाते हैं, तो ये रुपए का प्रतीक हो गया है। अगला है, ग्रेसम नियम से अभिप्राय है, यानी कि जो ग्रेसम नियम है वो है क्या, तो ये है निष्कृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देना, यानी कि जो कटी फटी नोट है या ऐसी मुद्रा है जो अब के हिसाब से ठीक नहीं है तो उसको हटा देना, यानी कि ग्रेसम नियम इसी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है, कर मतलब टैक्स लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाह किया जाता है, यानी कि उनको वसूलते हैं, तो ये है स्टाम्प शुल्क, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी जिसको हम बोलते हैं। तो आपने देखा होगा जब हम जाते हैं स्टैम्प पेपर बनवाने तो उसमें जितने रुपए लिखा होता है उतने देने ही होते हैं,
प्लस उसके अलावा भी नोटरी ये सब साइन करना होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला है कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो कम से कम जब ये यहाँ पर होता है 2000 के अनुसार, तो ये 56 कंपनियां भारत की शामिल हैं, वहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है तेजड़िया यानी कि बुल एंड मंदड़िया यानी कि बियर। तो बुल और जो बियर हैं वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो ये स्टॉक मार्केट में काम आते हैं, बुल और बियर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कर ऐसा है जिसमें किससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? यानी कि कौन सा ऐसा कर है, टैक्स है, जिससे कीमत में कोई वृद्धि नहीं होती है? तो ये है इनकम टैक्स। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करें कि भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ था। तो जो उदारीकरण आरंभ हुआ था हमारे भारत में, उसके पीछे क्या है? तो यहाँ पर था कि औद्योगिक लाइसेंस नीति में बदलाव, वास्तविक बदलाव के साथ। यानी कि जो उदारीकरण शुरू हुआ था वो इसीलिए शुरू हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, यानी कि क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। अगला है, निफ्टी किससे संबंधित है? तो निफ्टी संबंधित है एनएसई से, यानी कि सूचकांक से संबंधित है निफ्टी, लेन देन से ही समझ जाना। अगला है, यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? आयातक मतलब कि जो मंगाता है बाहर से अपने लिए, तो वो है भारत। यानी कि सबसे ज़्यादा जो सोना है वो भारत ही मंगवाता है। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? तो हार्ड करेंसी का मतलब होता है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, यानी कि जो मांग हो, डिमांड हो, के हिसाब से जो सप्लाई हो वो कम हो जाए, तो हार्ड करेंसी उस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और अगले पार्ट में हम इसके आगे वाले क्वेश्चन से लेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं या फिर अदर टाइप के कुछ क्वेश्चन देखना चाहते हैं जो ट्रिकी मैथ के क्वेश्चन हैं, या और भी अन्य टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं उन वीडियो को आसानी से। तो मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा ऐसी उम्मीद करते हैं। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।